अगर एसी लगा ली तो वो अमीर हो गया, गरीब आदमी एसी नहीं लगा सकता। कमाते किस लिए हैं? बच्चों के लिए कमाते हैं ना। हाँ तो फिर अगर एसी लगा लिया तो क्या जुल्म कर दिए कुछ? गवर्नमेंट क्या बोल के गई थी? क्या बोल के गई थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान? तो पब्लिक ये लोग पब्लिक को पागल बनाते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। वोट लेने के लिए तो तुम वादे करते हो, अब बाद में तुम पब्लिक को परेशान करते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? इनके पास, सबके पास भगवान की दुआ है, जगह है, ठिकाने हैं। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं। भाई साहब ये तो कैमरे के आगे आपको एक्सपोज कर रहे हैं। एक गरीब ये है जिन गरीब की हम बात कर रहे थे, और एक गरीब वो हो जो आप बन के बैठे हुए हो। बताइए, ये वही एसी वाले गरीबों की बात कर रहे हैं हम, जो आप एसी वाले गरीब बता रहा हूँ मैं आपको। सही कह रहे हैं। और बात कर, मेरे घर के अंदर एसी भी नहीं है, हाँ, कूलर भी नहीं है, फिर भी गुजारा कर, पंखे के साथ गुजारा करते हैं। बताइए, आपने कहा कि गरीबों की बात, इस सोसाइटी में मतलब ये जो कॉलोनी है जो बसा रखी है, जहाँ पे झुग्गियाँ बसा रखी हैं, यहाँ पे बहुत गरीब हैं। हम जब आए और हमने देखा कि लाइन से एसी लगे पड़े हैं घरों में, जो जिसका बिल ही 3-3.5 हज़ार रुपये महीना आ रहा हो एसी का, वो गरीब कैसे हो गया? अच्छा, अब और ये तो एसी का बिल तो मैं 3-3.5 हज़ार बता रहा हूँ, और जो अलग एलईडी का भी है, और ये कि इसका पड़ा है, गरीब होगा जो पटरी पे पड़ा है। अच्छा, गरीब आप किसे कहते हैं? उसे मानते हैं जो पटरी पे पड़ा है। नहीं। फिर आप ये गरीब बताइए, किसको कहते हैं, ये बताओ आप। अगर मैं बताऊं, गरीब जिसके किसको पास कहते हैं? रहने की जगह नहीं है, जो गुजारा चला रहा पटरी है, पे पड़ा है, जो गुजारा चला पटरी पे पड़ा है, वो उसे गरीब मानते हैं। मकान की अगर रजिस्ट्री की बात करूं तो इस ऐसी जगह में रजिस्ट्री होती नहीं है ना, इसलिए तो तोड़ जा रहे हूँ। अगर आप मुझे बसा रहे हो तो आप निकाल भी सकते थे उस टाइम पे। 40 साल बाद क्यों निकाल रहे हो हमें, जब हमारा पूरा बचपन बीत गया यहाँ पे, सब कुछ हमारे पूरे परिवार, सब कुछ पूरी कॉलोनी बस चुकी है, तो आप हटा क्यों रहे? जब हमारी ये कॉलोनी बसी थी तब हटाते तो हमारे समझ में आता है कि भाई हम भी कहीं जाए कर। जिसके हाथ में पावर होता ना, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जिसके हाथ में पावर हो तो कुछ भी कर सकता है। सरकार ही तो सब कुछ कर रही है, तो आप कह रहे हो कि सरकार कैसे रजिस्ट्री तोड़? सरकार ही तो तोड़ रही है उसे। आज भी हम बीजेपी के समर्थन है, कट्टर बीजेपी है, आगे भी बीजेपी के समर्थन ही रहेंगे, मगर उनका कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। हमने जो करना करा, तो फिर हमें किस बात पे अमीर कह रहे हैं? हमने ये एसी लगा ली, अगर हम 4 बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे 4 बच्चे काम कर रहे हैं, एक बच्चा उसका बिल भर रहा, तो अमीर थोड़ी हो गए हम। आप यहीं पे रहते हैं? जी बिल्कुल, यहीं रहते हैं। तो क्या लग रहा है, जो सरकार अभी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ही है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हों, या बीजेपी सरकार ये कह रही हो कि हम अवैध झुग्गी तोड़ेंगे क्योंकि वो अवैध है, सर ये इसको जवाब उनको दिया था। क्या बताओ, क्या दिया था? क्या दिया? तो आपको नहीं लग रहा सर ये कि झुग्गी तोड़ रहे हैं तो गलत तोड़ रहे हैं, सही तोड़ रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है ना, तो हमें भी लग रहा है गलत कर रहे हैं। अच्छा, गलत और सही तो हम तब देखते हैं जब हम फैक्ट, तथ्यों पर आते हैं। तथ्य ये दिए हैं सरकार ने कि जो इलीगल जगह है वो तो हम तोड़ेंगे ही, अगर आप पे रजिस्ट्री है। यही चीज़ बोलेगी जी, इनलीगल तब बोलो आप हमें राशन कार्ड हमारे पास है, वोटर कार्ड हमारे पास है, बिजली का बिल हम देते हैं, पानी का बिल हम देते हैं, सब हम देते हैं, तो इनलीगल कहाँ से हो गया ये? राशन कार्ड से मकान मिलते हैं। हाँ, फिर क्या मिलता बता दो? राशन कार्ड से तो राशन मिलता है। हाँ, राशन कार्ड से तो राशन दिया जाता ना कि भाई ये प्रूफ है, तो आपको जगह भी दिया जाएगा, मकान भी दिया जाएगा। ये सब एक राशन कार्ड के प्रूफ से ही होता है, आईडी के प्रूफ से ही होता है, वोटर कार्ड के प्रूफ से। अच्छा, जो किराए पर रहते हैं उनके भी तो राशन कार्ड बने हुए हैं, उनको क्यों नहीं मकान मिले अगर राशन कार्ड से मकान मिलता है तो? नहीं, ऐसे आप कैसे कह सकते हो कि किराए पे रहने वाले को राशन कार्ड है? किराए वालों को राशन कार्ड नहीं मिलता? नहीं, वो कैसे कह सकते हो? जो बाहर से आके इधर रह रहे हैं उनके पास राशन कार्ड कहाँ से आएगा? जो इधर प्रॉपर्टी इधर जो रह रहे हैं उनके पास तो होगा, तो किराएदार के पास कहाँ से रहेगा? तो किराएदारों के पास राशन कार्ड नहीं होता? नहीं होता। ये आपको पता है कि राशन कार्ड नहीं होता? तो कहाँ से, आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ से जब किराएदार वहाँ से आएगा किसी घर पे? अगर कोई आएगा तो करेक्शन करवाएगा। मेरी झुग्गी है, मेरी झुग्गी पे कोई किराए पर रह रहा, वो कैसे बना लेगा राशन कार्ड? बताओ, जो मैं रह रहा हूँ मेरा ही राशन कार्ड होगा। तो मेरा सवाल तो वही है, राशन कार्ड से तो राशन मिलता है, आप 80 करोड़ लोगों में आते हो। कई जो आपके जो नेता लोग आते हैं कि राशन कार्ड जिसके पास है उन्हें मकान भी मिलेगा, इस प्रूफ से तो बना के दिया हमें। राशन कार्ड से तो राशन नहीं मिलता, वो तो सबको पता, मगर ये भी तो बोल के जाते हैं कि भाई राशन कार्ड भी रखो, आईडी प्रूफ भी रखो, वीपी सिंह वाला कार्ड भी रखो, सारे प्रूफ है हमारे पास। मकान की अगर रजिस्ट्री की बात करूँ तो इस ऐसे जगह में रजिस्ट्री होती नहीं है ना, इसलिए तो तोड़ जा रहे हूँ। सारे चीज़ ले जा रहे हैं, पब्लिक से ले तो रहे हैं, वोट भी ले रहे हैं, बिजली का बिल भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, तो जब तोड़ने की बारी है तो भाई ये इनलीगल जगह बोलते हैं। वो ये कह रहे हैं आपकी देखो बिजली हम नहीं हटा रहे। क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि आप बिजली का बिल जमा कर रहे हो, आप पे मीटर है,
वो कह रहे हैं आपका पानी भी बंद नहीं कर रहे, आप पानी का बिल दे रहे हो। वो कह रहे हैं कि आप का राशन भी बंद नहीं कर रहे, आपके पास राशन कार्ड है, आप राशन कार्ड रख रहे हो। लेकिन सरकार कह रही है मकान तो हम इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि रजिस्ट्री है नहीं। सरकारी ने तो दिया हमें यहाँ पे रहने का। अगर आप मुझे बसा रहे हो तो आप निकाल भी सकते थे उस टाइम पे। 40 साल बाद क्यों निकाल रहे हो हमें? जब हमारा पूरा बचपन बीत गया यहाँ पे, सब कुछ हमारे पूरे परिवार, सब कुछ पूरी कॉलोनी बस चुकी है, तो आप हटा क्यों रहे? जब हमारी ये कॉलोनी बसी थी तब हटाते तो हमारे समझ में आता है कि भाई हम भी कहीं जाए कर। तो आज सब चीज़ हमारे से लेने के बाद, बिल्कुल हमें गरीब बनाने के बाद आप काली करने के लिए बोलो तो हम कहाँ जाएंगे? मतलब सरकार ने 40 साल रहने दिया और सरकार ने गरीब बना दिया। बिल्कुल तो सही बात है, सरकार ने गरीब बना दिया। बिल्कुल राइट। हाँ। बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति अगर किसी की मदद कर रहा है और वही गरीब बना रहा है, वही गरीब बना रहा है। मतलब जैसे हमने सरकार से सवाल करा तो सरकार ने कहा हमने 40 साल रहने दिया क्योंकि हमें उनकी स्थिति पता थी। आप मेरे को ये बोलते हैं कि 40 साल तक रहो फिर खाली कर दो। मेरे से आपने किया है क्वेश्चन? आपने मेरे को 40 साल रहने के लिए बोला, ठीक है, 40 साल बाद हट जाना आपने बोला मेरे को। मैं जब किराए पे किसी को मकान दूंगा तो मैं बोलूँगा भाई फलाने टाइम तक आपका टाइम है, आप खाली कर दीजिए। आपने बोला मेरे को? बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला भाई? बोलना कार्ड, पहचान पत्र, बिजली का बिल, पानी, सब कुछ फिर क्यों दिया? सरकार ये थोड़ी ना कह रही है कि आप बाहर देश से आए हो। सरकार तो ये कह ही नहीं रही, तो आपको आधार कार्ड दिखाने की भी जरूरत नहीं है, बिजली का बिल दिखाने की भी जरूरत नहीं है। सरकार ये कह रही है रजिस्ट्री दिखा दो, नहीं तोड़ेंगे। एक बात बताओ, जब आईडी बनी तो रजिस्ट्री करवाओ ना। फिर रजिस्ट्री कहाँ पे, पूरी दिल्ली में कहाँ पर है रजिस्ट्री? बताओ। हर जगह जो वैलिड जगह है वहाँ पे है। जैसे आप कोई फ्लैट लोगे उसकी रजिस्ट्री में, ऐसे तो काफी जगह कोई वैध मकान लोगे खरीद कर लोगे तो रजिस्ट्री में भी दिल्ली में हर जगह है, मगर वहाँ रजिस्ट्री नहीं है, तो उन्हें तोड़ देगी सरकार? तोड़ेगी अगर रजिस्ट्री नहीं है तो। हर जगह रजिस्ट्री नहीं है। बुराड़ी में नहीं है, उनको भी तोड़ रही है। अरे नहीं, वहाँ भी जो लाल डोरे की है उनको तोड़ रहे हैं बुराड़ी में। रजिस्ट्री वाले टूट रहे हैं वहाँ पे। हाँ, सही कह रहे हैं। जो रजिस्ट्री हो रखी है वो भी टूट रहे हैं वहाँ, सही कह रहे हैं वो। बिल्कुल राइट। हाँ, वो डीडीए वाले अपना कह रहे हैं उसको। रजिस्ट्री वाले तोड़ रही है सरकार। सरकार कैसे तोड़ सकते हैं रजिस्ट्री वाले? सरकार पे तो अधिकार ही नहीं है। भैया बुराड़ी में अभी भी न्यूज़ देखी होगी आपने, बुराड़ी के अंदर जो रजिस्ट्री है सारे टूट रहे हैं वो। सुनो एक बात, जिसके हाथ में पावर होता ना वो कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, जिसके हाथ में पावर हो तो कुछ भी कर सकता है। सरकार ही तो सब कुछ कर रही है। तो आप कह रहे हो कि सरकार कैसे रजिस्ट्री तोड़? सरकार ही तो तोड़ रही है उसे। तो सरकार ये कह रही है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आपको लगता नहीं कि यहाँ पे से टूट के अगर फ्लैट मिलेंगे? जब वोट लेने आए थे सब ने बोला था कि भाई जहाँ झुग्गी है वहीं मकान। ये भी तो सरकारी जुबान दे रही है। आपने बोला कि भाई सरकारी ज़मीन पे रुके हुए 40 साल से हमें बोला नहीं कि भाई तुम खाली करके जाओ। सरकार ने भी तो ये बात बोली कि भाई जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान तो दो ना। तो सरकारी तो उधर इधर उलट फेर कर रही है। तो वोट लेने के टाइम पे हुआ था। आज भी हम बीजेपी के समर्थन है, कट्टर बीजेपी है। आगे भी बीजेपी के समर्थन ही रहेंगे, मगर उनका कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। हमने जो करना करा है, समझ रहे, आगे भी करेंगे। मगर ये जैसे गरीबों को सता रहे ना, इसका आज सर वही देगा जवाब। हाथ में पावर है करके आदमी को, जब हाथ पर काम नहीं करता, आदमी चरपाई पे लेटे होते पानी मांगता है ना, तो वो भी एक समय आता है, समझ रहे हो, वो चलता रहना। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने कहा कि गरीबों की बात, ये सोसाइटी में मतलब ये जो कॉलोनी है जो बसा रखी है, जहाँ पे झुग्गियाँ बसा रखी हैं, यहाँ पे बहुत गरीब हैं। हम जब आए और हमने देखा कि लाइन से एसी लगे पड़े हैं घरों में, जो जिसका बिल ही 3-3.5 हज़ार रुपये महीना आ रहा हो एसी का, वो गरीब कैसे हो गया? अच्छा, अब और ये तो एसी का बिल तो मैं 3-3.5 हज़ार बता रहा हूँ, और जो अलग एलईडी का भी है, और ये कि इसका पड़ा है। गरीब होगा जो पटरी पे पड़ा है। अच्छा गरीब आप किसे कहते हैं? उसे मानते हैं जो पटरी पे पड़ा है। नहीं फिर आप ये बताइए किसको कहते हैं, बताओ आप। अगर मैं बताऊं, जिसके पास रहने की जगह नहीं है, जो गुजारा चला रहा है, पटरी पे पड़ा है, जो गुजारा पटरी पे पड़ा है, वो उसे गरीब मानते हैं। देखो ये रहने की जगह, और 1 मिनट रुको, रहने की जगह बताता हूँ मैं आपको। अभी नहीं, गरीब किसको बोला जाता है बताओ? जो मांग के गुजारा चला रहा है, वो पटरी वाला हो गया ना, मांग रहा है खा रहा है, फिर वो तो पटरी वाला हो गया। तो उनको जगह दे दे सरकार, फिर वो पटरी वालों को, और क्या गरीबों को। भाई जो पटरी में रह रहा है उनको जगह दे दे, और क्या। हम यहाँ रह रहे हैं, देखो हम यहाँ रह रहे हैं, देखो ये हमारी कॉलोनी का है, हम यहाँ रह रहे हैं। हाँ वो हमने देखा था, बाहर भी हमने ठीक है, ये हम यहाँ रह रहे हैं। तो फिर हमें किस बात पे अमीर कह रहे हैं? हमने ये एसी लगा ली, अगर हम 4 बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे 4 बच्चे काम कर रहे हैं, एक बच्चा उसका बिल भर रहा, तो अमीर थोड़ी हो गए हम, अमीर थोड़ी हो गए। तुम्हें हवा की ज़रूरत है तो हमें भी हवा की ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा तोड़ फोड़ के 4 पैसे 10 रुपये कमाते तो उसमें 5 रुपये निकाल के रखते हैं। हमें यहाँ रहने का शौक़ क्या है? हमारे पास मकान होता तो मकान में नहीं रहते, फिर भी शरीर जिंदा रहेंगे, हमें हवा भी तो चाहिए ना। हवा क्या कह रहे हैं माता जी? मैं कुछ नहीं कह रही थी। क्या एसी ना लगा? अगर एसी लगा ली तो वो अमीर हो गया,
गरीब आदमी ऐसे नहीं लगा सकता। कमाते किस लिए हैं? बच्चों के लिए कमाते हैं ना। हाँ तो फिर अगर एसी लगा लिया तो क्या जुल्म कर दिए कुछ? हैं? इसलिए हम ये वो झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं कि एसी लगा हुआ घर में। अब माता जी एक बात बताइए, अगर सरकार ने अभी तो कह रहे हैं कि 10-12 दिन में नोटिस आने वाला है इन जगह पे, आएगा जब तो रहोगे कहाँ पे? कहाँ गवर्नमेंट क्या बोल के गई थी? क्या बोल के गई थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान? तो पब्लिक को चूतिया बनाते हैं ये लोग, हैं? पब्लिक को पागल बनाते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। वोट लेने के लिए तो तुम वादे करते हो, अब बाद में तुम पब्लिक को परेशान करते हो। ये कहाँ का इंसाफ है? हैं? इसी को कहते हैं गवर्नमेंट। ये भी तो बोला ना जो कह रहा 15 लाख रुपए देंगे। जब कह रहा ना 15 लाख रुपए देंगे, वो देंगे यार, वो करेंगे। 15 लाख की तो हम बात नहीं करेंगे, आपकी भी झुग्गी यहीं पे ही है। हाँ जी, है यहाँ पे आपकी झुग्गी। क्या लग रहा है अगर सरकार वोट दिया फिर भी ये काम हो रहा है? इनसे बात करो आप, देखो इन्होंने खुद बीजेपी को वोट दिया फिर भी ये काम हो रहा है। नहीं, वो तो खैर अपना मत है, किसी को भी वोट दें, लेकिन अगर हो सकता है कि अगर झुग्गी तोड़ी जाएगी तो फ्लैट। मैं क्लियर बोलता हूँ, मैंने केजरीवाल को वोट दिया था, अच्छा, ठीक है, और मैं हमारी फैमिली जो है वो हमेशा कांग्रेस को वोट देती थी, लेकिन मैंने समता उनकी करी है, उनकी ड्यूटी करी है बीजेपी की ड्यूटी करी है मैंने। मैं ड्राइवर हूँ और मैंने अरे ये बताओ, झुग्गी टूट गई तो जाओगे कहाँ पे? कहीं भी चले जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना चाहिए? मुझसे एक बात बोलो, हाँ। इनके पास, सबके पास भगवान की दुआ है, जगह है, ठिकाने हैं। हाँ। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। भाई साहब, ये तो कैमरे के आगे आपको एक्सपोज कर रहे हैं। एक गरीब ये है जिन गरीब की हम बात कर रहे थे, और एक गरीब वो हो जो आप बन के बैठे हुए हो। बताइए, ये वही एसी वाले गरीबों की बात कर रहे हैं हम, जो आप एसी वाले गरीब बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, सही कह रहे हैं। और बात करो, मेरे घर के अंदर एसी भी नहीं है, हाँ, कूलर भी नहीं है, हाँ। फिर भी गुजारा कर, पंखे के साथ गुजारा करते हैं। बताओ, गरीब तो है ना। चलो गरीब है, इनकी तो बात मान ली जाएगी, आप जैसे गरीबों की क्या करा जाएगा? ये बताइए। मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ रहते ही नहीं है। हाँ। अगर सरकार सर्वे करने पर आ गई कि किसके कैसे मकान बने हुए हैं, मन के चलो अगर किसी की झुग्गी बहुत अच्छी बनी हुई है, मॉडर्न बनी हुई है, और सरकार ने कह दिया कि चलो हम यही झुग्गी तोड़ेंगे जो मॉडर्न बनी हुई है, फिर क्या करोगे? फिर तो आपका घर ही चला जाएगा। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ जिसके हाथ में पावर है वो तो करेगा ना भाई। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? कर तो ये सकते हो कि जैसे मान के चलिए कि जैसे और लोग रह रहे हैं वैलिड तरीके से, रेंट वगैरह पे, ऐसे रह सकते हो। कुल मिला के बात पता क्या है, यहाँ तभी तो रहेंगे ना। अब हमने बीजेपी को इतना सपोर्ट करा, यहाँ गाली सुनने को मिल रही है सब गरीबों से ही। यही लोग गाली दे रहे हैं कि तुमने बड़ा बीजेपी को सपोर्ट कराया, ये कराया, वो कराया। हम बसें भर भर के ले गए यहाँ से, बसें भर भर के, हाँ बसें भर भर के ले गए बीजेपी के लिए। वोट डलवाए, कसम खा खा के हमने कि यहीं झुग्गी वहीं मकान पक्के होंगे। हमने हाथ जोड़ जोड़ के बोला सबसे, और सबने वोट डाला। आज वही गाली दे रहे हैं, देंगे, उनका हक है भाई गाली देने का। हो सकता है कि फ्लैट बीजेपी, हाँ फ्लैट नहीं मिलता, यहीं झुग्गी वहीं पक्के होंगे। और क्या आप तुड़वा रहे हो तो भैया वही गाली दे रहे हैं हमें कि तुमने बीजेपी को वोट डलवाई थी। ये कौन है? जब हम ये स्क्रीन पर जरूर चलाएंगे फोटो, अगर ध्यान से दिख रही होगी तो। हाँ, तो आप ये झुग्गी वगैरह में नेता वगैरह बीजेपी के आते रहे थे? हम नेता ही हैं, बीजेपी के नेता ही हैं। बीजेपी के लिए काम है, सारे पब्लिक हमारी वो कर रखी है इस टाइम, बीजेपी के लिए सपोर्ट कर रही है हमने। देख रहे हैं विद्या जी कहाँ बैठे, घर के अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं ना मेरे साथ, देख रहे हो ना। ये भी बीजेपी, ये भी बीजेपी, हम सब बीजेपी, कट्टर बीजेपी, हम कट्टर हिंदुवादी हैं। क्या करें? देखिए ये ना, हमने यहाँ पे जब आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई और हमने यहाँ पे एक चीज़ जानी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये सरकार ने अगर वायदा करा है तो वायदा किस लिए करा है, और अगर उसे सच नहीं कर पा रही तो उसे ये वादे नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज़ इनका यहाँ पे हमने जो देखा कि वही जो हमने इंट्रो में बताया था कि 60% गरीब, 40% अमीर। जो 40% अमीर हैं, जो इलीगल तौर पर रह रहे हैं और उनको नहीं रहना चाहिए, उनके चक्कर में 60% जो गरीब हैं वो भी पिस रहे हैं। तीसरी चीज़, जो नेता झुग्गियों में वोट मांगने आते थे, आज वही नेता उन झुग्गियों को तोड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर रहा है। और ये भरोसा जो था बीजेपी के प्रति कि हम बीजेपी को वोट देंगे, हो सकता है कि हमारी झुग्गी को तोड़कर वहीं फ्लैट बन जाए, वहीं मकान बन जाए। ऐसा पॉसिबल अगर नहीं था, सरकार को पता था कि सरकारी ज़मीन पर फ्लैट नहीं बन सकते, तो सरकार को वैसे वादा करना नहीं चाहिए था। लेकिन हमने चीज़ें भी दिखाई कि एक रियल गरीब और एक रील गरीब। तो आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे भारत गान। धन्यवाद। जय हिंद।